मैडम, वो यहाँ कोई पल्लवी नाम की लड़की है क्या? दरअसल मैं सुबह यहाँ आया था किसी को ड्रॉप करने, तो किसी के मुंह से नाम सुना, पल्लवी। ये नाम मुझे क्यों, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कोई पल्लवी नाम की लड़की है या नहीं? हमारे स्टाफ में तो कोई पल्लवी नाम की नहीं है। स्टाफ में से नहीं, विजिटर में से कोई होगा। विजिटर्स का रिकॉर्ड तो मेन गेट के वॉचमैन के पास रहता है। अब वहाँ जाके चेक कर लिए, शायद आपको कुछ मिल जाए वहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू। मंदार, पल्लवी राव? यार कहाँ ढूंढेगा तू उसे? अरे एक बार पूछ तो लेते हैं। चल चल चल। सुनिए मिस्टर पल्लवी, यहाँ आइए। हाँ जी। यहाँ पर एक पल्लवी है। उनके एक रिश्तेदार भी यहाँ पे एडमिट है। अच्छा, तो फिर वही होगी। अभी अभी पेमेंट करके गए हैं वो। ग्रे कलर की साड़ी पहनी है उन्होंने। किस तरफ गई है? उस तरफ, 5th फ्लोर। रूम नंबर 506। ग्रे कलर की साड़ी पहनी है उन्होंने। मैम, KDSM ब्लड बैंक से आया हूँ। सुबह आप हमारे एम्बुलेंस से आई थी, उसका बिल पे नहीं हुआ है। आप ही आई थी ना? हाँ, वो मैं आपके ड्राइवर को पैसे देने आ ही रही थी, पर वो तब तक चले गए। जी वो भी आया है। कहाँ है? जी उसे इमरजेंसी कॉल आ गया, वो देखिए वहां पे बात कर रहा है। लगता है वो बिजी है। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे ना उन्हें दे दीजिएगा और मेरे हस्बैंड की तरफ से उन्हें थैंक यू बोल दीजिएगा। उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है हमको। जी जरूर। कहाँ जा रहा है वो? अरे बिल दे दिया उसने। अरे वो पल्लवी
अरे यार क्या पल्लवी पल्लवी लगा रखा है यार, तुझे बस ना सिर्फ वो ही नाम याद है और इसीलिए हर पल्लवी के पीछे पड़ जाता है। भाई शादीशुदा है वो। अगर तूने उससे कुछ पूछ लिया ना, उसका पति मार मार के बैंड बजा देगा तेरी। और तेरी ये पल्लवी अगर तेरे किस्मत में होगी ना, तो वो सामने से चल के आएगी, समझे? अरे चल वरना बॉस डांटेगा। सुलोचना, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? ये नाटक नहीं है मिलन, ये मेरा फैसला है। ये जो तुम दिन रात पल्लवी 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 का जप नाम करते रहते हो ना, मैं थक चुकी हूँ। तुम्हें उस लड़की के अलावा और कोई नहीं दिखता और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिए मरे मेरी बला से। और फिर इस घर की मैं बहू हूँ। तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकते हो, मैं नहीं। और वैसे भी शारदा वही यहाँ है नहीं, तो विजय दादा का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ूंगी तुम्हारी तरह। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का कोई शौक नहीं है। अब अगर तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं क्यों उठाऊं, है ना? आइंदा से तुम और तुम्हारी ये लाडली बेटी मानसी, तुम दोनों के लिए, तुम्हारे हाथ खर्ची के लिए मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। मानसी बेटा, क्या छुपा रही हो? ले आओ ले आओ। छोड़ो 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 बेटा। डैड, हाँ। अमृता, आज से ये सारी महंगी नेल पॉलिश तुम्हारी। मिलिंद, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे सही तो कर रहा हूँ। क्या है ना, ये सारी महंगी नेल पॉलिश मैं अपने पैसे से लाया हूँ, तो वो घर के इस हिस्से में रहेंगी और घर के उस हिस्से में दादा के साथ रहने का डिसीजन तुम्हारा था, तो ठीक है, आइंदा से तुम्हारे सारे महंगे खर्चे दादा उठाएंगे। जैसे कि तुम्हारे महंगे कॉस्मेटिक्स, बिंदी, लिपस्टिक और हाँ, वो टोमेटो रेड कलर और स्ट्रॉबेरी रेड कलर की जो नेल पॉलिश है ना, वो भी तुम्हें दादा ही दिलवाएंगे। दादा, थैंक यू इन दोनों का खर्चा मेरे सर से कम कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अमृता बेटा, एक बार राघव घर आ जाए ना, फिर हम दोनों बाप बेटी घर के इस हिस्से में बड़े मजे से आराम से रहेंगे। बाय बेटा, बाय करो। ओ बाय। चल। मेरे सारे महंगे नेल पॉलिशेस लेकर गए दादा। ब्रो, तूने मेरी बिल कराई? अब भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अभी साइन करो। जी। एक बार तूने मेरी हेल्प करी थी, आज मैं नहीं करती। हिसाब बराबर। तुझे देख के लग तो नहीं रहा तू हिसाब बराबर करने आया। मांझरा क्या है? बताता हूं, आजा। मुझे पता था तुम जरूर ठीक हो जाओगे। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे सर पे चोट लगी थी। चोट? कैसे लगा मेरे को चोट? रिलैक्स राघव। मेरे साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली? और मेरे को कुछ याद क्यों नहीं है? रिलैक्स राघव, तुम आराम करो। हम बाद में बात करेंगे। तुम कौन है?
डॉक्टर, who is she? डॉक्टर ये राघव को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों बात कर रहा है? एक मिनट पल्लवी जी। सर आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? What nonsense! I am राघव राव। लेकिन ये कौन है और मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या है? आपके साथ एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? जी मिस्टर राघव, प्लीज मेरे कुछ सवालों की जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपको आखिरी कौन सी बात याद है? वो मैं ऑफिस में था, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के लिए वेट कर रहा था मैं। वेरी गुड। आपको अपने घर का एड्रेस पता है? कम ऑन, इट्स जुबलीज रोड नंबर 15, विला नंबर 107, RR मैंशन। आपके पेरेंट्स का नाम? अजित राव, जया राव। और ये कौन है मिस्टर राव? मैं इनको नहीं जानता। आप सच में इनको नहीं जानते? तुम लोग मेरे को इडियट समझ रहा है क्या? क्या फालतू का क्वेश्चन पूछ रहा है? अरे रिलैक्स। मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को जाना है यहाँ से। यू रिलैक्स मिस्टर राघव, प्लीज कूल डाउन। डॉक्टर, मेरे को यहाँ से जाना है, जल्दी छोड़ो मेरे को बाहर। रिलैक्स, कूल डाउन। मेरे को कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर। फाइन, you'll be fine. Everything's normal. You are in a crucial condition. You're not fine. Try to understand. डॉक्टर ये क्या कर रहा है? मैं ठीक है एब्सोल्युटली। डॉक्टर ये क्या? Relax. You'll be fine. Cool down. Mr. Raghav, cool down. Everything is normal. नर्स, आइए। पल्लवी जी, प्लीज 2 मिनट यहाँ आइए, आपसे बात करनी है। आइए प्लीज। पल्लवी जी, आई एम सॉरी, पर शायद मिस्टर राघव को पार्शियल एमनेसिया हो गया है। अपनी रिसेंट लाइफ के बारे में ये सब भूल चुके हैं। मतलब उसकी रिसेंट लाइफ के बारे में उसे कभी कुछ याद नहीं आएगा? कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी मेमोरी वापस आ जाती है, कभी नहीं। इनके वापस आने की वजह अभी बता नहीं सकता है मैं। हमें उन्हें माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा। डॉक्टर, हमें कुछ करना होगा। राघव की मेमोरी वापस लानी होगी। कोई तो रास्ता होगा। हम उन्हें पुरानी चीजें दिखाकर ट्राई कर सकते हैं, या फिर उनका कोई बेहद अपना उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर सकता है। कोई है ऐसा? अम्मा, आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए। राघव को आपकी जरूरत है। मेरे को कुछ याद क्यों नहीं है डॉक्टर? हुई शी? और शायद मिस्टर राघव को पार्शियल एमनेसिया हो गया है। अपनी रिसेंट लाइफ के बारे में ये सब भूल चुके हैं। कौन से इल्जाम की सजा है, अब क्या करे जब कोशिश सारी हमने कर ली है, शायद इस इश्क की मंजिल पे। मेरे को कुछ याद क्यों नहीं है? तुम कौन है डॉक्टर? हुई शी? रचने वाली, साजन के नाम वाली। कम ऑन डॉक्टर, प्लीज थोड़ा देर और ये ड्रामा कर लो। मैं बस अपना बीबी के साथ मेमोरी लॉस का प्रैंक और थोड़ा देर करना चाहता है, उसके बाद मैं खुद उसको सच बता देगा। आई एम सॉरी मिस्टर राघव, मैं आपका डॉक्टर हूँ। आपके फैमिली को मैं झूठ नहीं बोल सकता। दिस इज अनएथिकल। डॉक्टर, एक बार मेरा बात सुन लो। हार्डली 1 आवर, आई प्रॉमिस मैं खुद उसको सच बता दे। पल्लवी, आई एम सॉरी मिसेस राव। मिस्टर राव बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मुझे प्रैंक करने के लिए फोर्स किया था। ये राघव राव है, मैं इन्हें मना नहीं कर पाया। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी।
कलकत्ता जाने का ड्रामा कर रहे थे तुम। पल्लवी वो मैं तुमको समझा। शट अप! एक शब्द नहीं बोला वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाउ डेयर यू राघव! तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहां से हैं? बेहोशी में भी यही सोच रहे थे क्या कि उठकर मुझे परेशान कैसे करोगे? तुम्हें आइडिया भी है उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी जब तुमने ये कहा कि तुम मुझे नहीं जानते? शायद अब मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं। ये सोचकर ही मेरी जान चली गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हर चीज की एक लिमिट होती है राघव। कल को मैं मरने का ड्रामा करोगी तो तुम्हें चलेगा? पल्लवी कम ऑन। तुम बहुत बुरे हो। लोग के इमोशन के साथ खेलना ये सबसे घटिया बात होती है। तुम ना बैठे रहो अपने प्रैंक के साथ। मैं जा रही हूँ। पल्लवी मेरा वो इरादा नहीं था। एक सेकंड मेरी बात। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर पता नहीं इस बाइक को अचानक से क्या हो गया। स्टैंड पे लगी नहीं रही है। अब कभी भी कुछ भी हो जाता है इस बाइक को। स्टूपिड बाइक। अच्छा इट्स ओके, लेट मी ट्राई। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा। और ये बाइक है, स्कूटी नहीं। मैं कर लूंगा। एक्सक्यूज मी। तो चले? पूछ मत कृष्णा, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। आई स्वेयर अगर वो आज यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता ना तो मैं खुद ही उसका सर तोड़ देती। शांत दीदी शांत। आपको तो पता है ना वो द राघव राव है। बहुत यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। वो ये सब कर सकते हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा क्यों हो रही हो मतलब? तुझे अंदाजा भी है उन कुछ मिनटों में मेरा क्या हाल हुआ था? इतना डर गई थी कि शायद सांस भी नहीं ले पा रही थी मैं। क्यों? किस बात का डर था आपको? यही कि राघव मुझे भूल गया तो मैं उसे कभी याद नहीं आई तो। वो जो लुक था ना कृष्णा, वो अजनबियों वाला, उस पल में जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बिखर गई थी। मैं खत्म हो गई थी। राघव की जिंदगी में पल्लवी का नाम ना हो, शायद अब मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। नहीं दीदी ऐसा कभी नहीं होगा। अब शांत हो जाओ। हाँ अब आप पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ फाइनली आपकी नफरत की दीवार पर एक प्यार की बेल उगी गई दीदी। ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा, मैं उससे प्यार नहीं करती। अच्छा फिर इस गुस्से को, इस तकलीफ को, इस परवाह को आप क्या कहेंगी? बात सिर्फ इतनी सी है दीदी कि पहले आपको वो अच्छे लगते थे और अब इतनी बढ़ गई है कि उनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको पता है जब फिल्मों में प्यार होता है ना तो दिन की शुरुआत वॉयलिन के साथ होती है और जब असलियत में प्यार होता है ना तो दिन की शुरुआत अपने पार्टनर के स्माइल के साथ होती है। इश्क वो खुशबू है दीदी जो हमेशा साथ चलती है। इश्क में इंसान अकेले में भी कभी अकेला नहीं होता है। आपने ये सारी फीलिंग्स मंदार दादा के साथ एक्सपीरियंस नहीं की ना, इसलिए आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे अभी भी याद है वो दिन, मंदार दादा की डेथ के कुछ दिन बाद आप मुझसे मिली थी। तब मुझे वो पल्लवी मिली थी जिसने अपना पति खोया है। और कल मेरे गले लगकर वो पल्लवी रो रही थी जिसने शायद अपनी पूरी दुनिया खो दी हो। ऐसे लग रहा था कि उसका वजूद ही खत्म हो गया है। मैं कह रही हूँ दीदी, आप दोनों की नजरों में जो प्यार है ना वो सबको नजर आ रहा है। बस आप दोनों ही हैं जो एक दूसरे से नजर नहीं मिलाना चाहते। अम्मा कहती है प्यार का इजहार करने में ना कभी देर नहीं करनी चाहिए। जब इंसान प्यार में होता है ना तो वक्त
वक्त बहुत तेजी से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब बीत गया। इसलिए कह रही हूँ दीदी, जो आपके मन में है, जो आपके दिल की बात है, वो जाके जीजू से कह दो, बोल दो उन्हें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।